जहाँ कहीं प्रेम में किसी प्रकार का क्रय विक्रय की मनसा होती है, जहाँ कहीं किसी बदले की आशा रहती है, वहाँ यथार्थ प्रेम कभी नहीं हो सकता। वह तो एक प्रकार की दुकानदारी या व्यापार है। जब तक हमारे हृदय में इस प्रकार की थोड़ी सी भी भावना रहती है कि भगवान की आराधना के बदले हमें उनसे कुछ मिले, तब तक हमारे हृदय में यथार्थ प्रेम का संचार नहीं हो सकता। जो लोग किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए ईश्वर की उपासना करते हैं, उन्हें यदि वह चीज़ न मिले तो क्या वो भगवान की आराधना करेंगे? कदापि नहीं। भक्त भगवान से इसलिए प्रेम करता है, जो सच्चा प्रेम भगवान का भक्त होता है वह उनसे इसलिए प्रेम करता है कि वे प्रेमास्पद हैं। सच्चे भक्त के लिए इस दैवी प्रेम का कोई और उद्देश्य नहीं होता। एक बार एक राजा किसी वन में गया था। वहाँ एक बहुत प्रकांड साधु भगवान की आराधना करते थे। वे किसी के पास नहीं जाते थे। जो कंदमूल फल मिलता था उन्हें वह उपभोग करके पूर्ण संतुष्ट के साथ भगवान की भक्ति में मगन रहते थे। राजा उनके पास एक दिन गया और उसने उन्हें अपने महल में आने की प्रार्थना की कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। बहुत बार राजा उसके पास गया। अंत में बाध्य होकर साधु उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद उसके साथ वे उस राजा के महल में गए। साधु को भेंट देने के पहले राजा नियमानुसार अपनी दैनिक प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे ईश्वर, मुझे और अधिक संतान दो, मेरा धन और भी बढ़े, मेरा राज्य अधिकाधिक फैल जाए, मेरा शरीर स्वस्थ और निरोग रहे। इस प्रकार से बहुत सारी मांग वह भगवान से करने लगा। राजा अपनी प्रार्थना समाप्त भी न कर पाया था कि साधु उठ खड़े हुए और चुपके से कमरे के बाहर चले गए। यह देखकर राजा बड़े असमंजस में पड़ गया और चिल्लाता हुआ साधु के पीछे भागा, महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? आपने तो मुझसे कुछ लिया ही नहीं, ना भोजन किया, न कुछ भेंट ली और चल दिए। यह सुनकर साधु ने पीछे घूमकर राजा से बोला, अरे भिखारी, मैं भिखारियों से भिक्षा नहीं मांगता, तू स्वयं एक भिखारी है, मुझे किस प्रकार भिक्षा दे सकता है? मैं इतना मूर्ख नहीं कि तुझ जैसे भिखारी से कुछ लूँ। जाओ, भाग जाओ, मेरे पीछे मत आओ। यह कहकर साधु चलते बने। इस कहानी से ईश्वर के सच्चे प्रेमियों और साधारण भिखारियों में बड़े सुंदर ढंग से भेद प्रकट किया गया है। भिखारी की भांति गिड़गिड़ाना प्रेम की भाषा नहीं होती। यहाँ तक कि मुक्ति के लिए भगवान की उपासना करना भी सही नहीं होता। शुद्ध प्रेम में किस प्रकार के लाभ की आकांक्षा, अर्थात भक्त को किसी लाभ की आकांक्षा से भगवान से प्रेम नहीं करना चाहिए। प्रेम सर्वदा प्रेम के लिए ही होता है। भक्त इसलिए प्रेम करता है कि बिना प्रेम किए वह रह ही नहीं सकता। जब तुम किसी मनोहर प्राकृतिक दृश्य को देखते हो तो उस पर मोहित हो जाते हो। क्या उस दृश्य से तुम्हें कुछ मिलता है? लेकिन वह दृश्य हमें
बहुत आनंद देता है। वह हमारे मन के घर्षणों को, मन के पीड़ा को हल्का कर देता है, शांत कर देता है और उस समय तक के लिए मानो हमें अपने नश्वर प्रकृति से ऊपर उठकर एक स्वर्गिक आनंद से भर देता है। प्रेम का यह भाव, प्रेम के बदले में कुछ नहीं मांगता, सदैव देते रहो। भगवान को अपना प्रेम दो, परंतु बदले में उनसे कुछ मत मांगो। प्रेम में कोई भय नहीं रहता। जो भयवश भगवान से प्रेम करता है वे मनुष्य में अधम है, उनमें अभी तक मनुष्यता का विकास नहीं हुआ। वे दंड के भय से ईश्वर की उपासना करते हैं। उनकी दृष्टि में ईश्वर एक महान पुरुष है जिनके एक हाथ में दंड है और दूसरा में चाबुक। उन्हें इस बात का डर रहता है कि यदि वे उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें कोड़े लगाए जाएंगे। पर दंड के भय से ईश्वर की उपासना करना सबसे निम्न कोटि की उपासना है। एक तो वह उपासना कहलाने योग्य है ही नहीं, फिर भी यदि उसे उपासना कहें तो वह प्रेम की सबसे भद्दी उपासना है। जब तक हृदय में किसी प्रकार का भय है तब तक प्रेम कैसे हो सकता है। प्रेम स्वभावतः सब प्रकार के भय पर विजय प्राप्त कर लेता है। जैसे यदि एक युवती सड़क पर जा रही हो और उस पर कुत्ता भौंक पड़े तो वह डरकर समीप के घर में घुस जाएगी। परंतु मान लो दूसरे दिन वही स्त्री रास्ते पर जा रही है और उसके बच्चे पर शेर झपट पड़े, तब क्या होगा? बच्चे की रक्षा के लिए वह स्त्री स्वयं शेर के मुख में चली जाएगी। उसके लिए वह तत्पर हो जाएगी, शेर से भिड़ जाएगी, शेर से लड़ जाएगी। सचमुच प्रेम समस्त भय पर विजय प्राप्त कर लेता है। भय इस स्वार्थ पर भावना से उत्पन्न होता है कि मैं दुनिया से अलग हूँ और जितना ही मैं अपने को क्षुद्र और स्वार्थ पर बनाऊंगा मेरा भय उतना ही बढ़ेगा। यदि कोई मनुष्य अपने को एक छोटा सा तुच्छ जीव समझ ले तो भय उसे अवश्य घेर लेगा और वह अपने को जितना ही कम तुच्छ समझेगा उसके लिए भय भी उतना ही कम होगा। जब तक उसमें थोड़ा सा भी भय है तब तक वह मानसरोवर में प्रेम की तरंगे नहीं उठा सकता। प्रेम और भय दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते। जो भगवान से प्रेम करते हैं उन्हें उनसे डरना नहीं चाहिए। ईश्वर का नाम व्यर्थ में मत लो। इस आदेश पर ईश्वर का सच्चा प्रेमी हंसता है। प्रेम के धर्म में भगवत निंदा किस प्रकार संभव है? ईश्वर का नाम हम जितना लेंगे फिर वह किसी भी प्रकार से क्यों न हो हमारा उतना ही मंगल है। उनसे प्रेम होने के कारण ही तुम उनका नाम लेते हो। प्रेम में कोई प्रतिद्वंदी अर्थात दूसरा प्रेम पात्र नहीं होता, क्योंकि उस प्रेम में प्रेमी का सर्वोच्च आदर्श ही लक्षित रहता है। प्रकृति प्रेम तब तक नहीं होता जब तक हमारे प्रेम का पात्र हमारा सर्वोच्च आदर्श नहीं बन जाता। हो सकता है कि अनेक स्थलों में मनुष्य का प्रेम अनुचित दिशा में लग जाता हो, पर जो प्रेमी है उसके लिए तो उसका प्रेम पात्र ही सबसे उच्चतम आदर्श है। कोई व्यक्ति अपना आदर्श सबसे निकृष्ट मनुष्य में देखे और कोई दूसरा किसी देव दानव में, पर प्रत्येक दशा में वह आदर्श ही है जिसे सच्चे और प्रगाढ़ रूप से प्रेम किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के उच्चतम आदर्श को ही ईश्वर कहते हैं। कोई चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, साधु हो या पापी, पुरुष हो या स्त्री, शिक्षित हो या अशिक्षित,
प्रत्येक दशा में मनुष्य मात्र का परम उच्च आदर्श ईश्वर ही है। ईश्वर को जो प्राप्त कर लेता है, संसार की सारी भय पीड़ाओं से वह मुक्त हो जाता है, क्योंकि जब तक प्रेम नहीं करेगा ईश्वर उससे नहीं मिलेंगे। भक्ति भी प्रेम का ही एक रूप है, इसलिए प्रेम करना सीखना चाहिए। प्रेम से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।